बात, ये जो सरकार है ये आजकल कह रहे हैं कि हम मनुस्मृति पे राज करेंगे, और हम जो यहाँ पे बैठे हैं हम सब अम्बेडकर के वारिस हैं, ज्योतिबा फूले के वारिस हैं, और हम यहाँ से ये कहना चाहते हैं कि ये आजाद देश और हमारे देश का एक संविधान जिसके अंदर लिखा है कि इस देश के अंदर जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, लिंग के आधार पे कोई शोषण नहीं होगा, और इसके खिलाफ मनुस्मृति ये कहती है कि इस समाज में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। हम ये नहीं चलने देंगे सरकार की बात, इस मंच से हम ये भी ऐलान करते हैं। सरकार समझती है कि वो कर्मचारियों को दबा सकती है, डरा सकती है, बहला सकती है, फुसला सकती है, लेकिन वो समय अब नहीं रहा है। हरियाणा का तमाम कर्मचारी आज पूरे जोश और जज्बे के साथ लड़ने के लिए तैयार हो गया है। आज हमें पता है कि हमारे सामने संकट क्या है। हमारे सामने संकट ये है कि बेशक संविधान के अंदर लिखा गया था कि काम पक्का होगा तो नौकरी भी पक्की होगी, लेकिन सफाई का काम पक्का है, उसके बावजूद भी सरकार ने हमारी नौकरी पक्की नहीं की, और अब श्रम कानूनों के अंदर बदलाव करके ये कह दिया है कि काम पक्का हो या कच्चा हो, नौकरी कच्ची रहेगी। और हम इस मंच से ये ऐलान करना चाहते हैं कि सरकार आप आगे आगे, हम पीछे पीछे आपको छोड़ेंगे नहीं, नौकरी तो पक्की करवा के रहेंगे। हम ये कहने आज यहाँ पे रोहतक में आए हैं तमाम कर्मचारी। अभी सरकार हमें रोजगार मांगने पे कहती है चांद पे भेज दो इनको, ये रोजगार मांग रहे हैं। हमारे स्कूलों को, सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है ताकि हमारे बच्चों को अनपढ़ रखा जा सके, और जिस बंधुआ मजदूरी से हम पीछा छुड़ा के यहाँ तक पहुँचे हैं, हमें वापस से हमारे बच्चों को गुलाम बनाने की दिशा में धकेला जा सके, इसलिए तमाम सरकारी स्कूलों को बंद करने की योजना है। हम बीमार हो तो हम इलाज ना करवा सकें, इसके लिए भी वो प्रबंध कर रहे हैं कि तमाम सरकारी अस्पतालों पे ताले लगा दिए जाए ताकि कोई गरीब आदमी उसका इलाज ना हो सके। और उसके लिए वो प्रचार कर रहे हैं कि हम आयुष्मान भारत कार्ड लेके आए हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि उस कार्ड से हम लोगों का इलाज नहीं होता। किसी को ऑपरेशन के लिए तो बेशक कोई उस पर राहत मिल जाती है, उससे अलग जब हमें बुखार होता है, हमें कोई और बीमारी होती है तो वो हमारे काम नहीं आता है। ये तमाम मुद्दे आज हमारे सामने हैं। हमारे देश, हमारे पूरे प्रदेश को आज परिवार पहचान पत्र के चक्कर में उलझा दिया है सरकार ने, सबको लाइनों में लगा रखा है, और इस बहाने से वो हमारे राशन कार्डों को काट रहे हैं, वो हमारी बुढ़ापा पेंशन को काट रहे हैं, और वो इसलिए हमारे तमाम तरह की जो भी हमारी कल्याणकारी जो सुविधाएं हैं उन तमाम सुविधाओं से वो हमें वंचित करने का काम कर रहे हैं। और हम ये कहना चाहते हैं कि ये कल्याणकारी राज्य था, और जिसको आप पूंजीपतियों के हाथ में, अडानी अंबानी के हाथ में देना चाहते हैं, जो आप अडानी अंबानी के हाथ में हमारे देश को देना चाहते हैं, ये देश और प्रदेश की जनता ये होने नहीं देगी, और उसके लिए पूरी जी और जान से डट के लड़ेंगे। हम पूरा मुकाबला करेंगे सरकार का, ये ऐलान करते हैं हम। साथियों, एक दो बात और कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगी, और वो जो ये सरकार जिस तरह से अड़ियल रवैया अपनाए हुए है, कर्मचारियों के मुद्दों को, आवाजों को ये नहीं सुनना चाहती है, और ये सोच रहे हैं कि ये जो आंदोलन है, आंदोलन करने वाले लोग ये बोलते रहेंगे और हम नहीं सुनेंगे, और उसके बाद वो राजा बने रहेंगे। उनको ये अपनी गलत फहमी दिमाग से निकाल देनी चाहिए। हम उनको बता देना चाहते हैं कि आप पक्के नहीं हैं, ये आपको तो हमने बनाया है, वोट हमारे पास है, हम तय करने वाले हैं कि कौन राज करेगा, और राज वही करेगा
कर्मचारियों से बात नहीं करना चाहती, उनके मसलों को हल नहीं करना चाहते, और वो कहते कि हम घोषणा करेंगे, और वो घोषणा करके छोटी मोटी, और वो जो है हमारे एक हाथ से सारे और अधिकारों को छीन के दूसरे हाथ से हमारे पास छोटे छोटे टुकड़े फेंक के जनता के एक हिस्से को बेवकूफ बना के झूठा प्रचार करके वो ये सोचते हैं कि हम सत्ता में बने रहेंगे, तो उनको ये गलतफहमी निकाल देनी चाहिए, ये अब नहीं चलेगा। और अंतिम बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से ये चंद्रयान पे भेज रहे हैं यान, इन्होंने एक सूर्ययान भी भेज दिया। हमारी विज्ञान इतनी प्रगति कर रही है, तमाम काम हो रहे हैं, लेकिन यह क्या बात है कि हमारे सफाई कर्मचारियों को सफाई करने के लिए, सीवर साफ करने के लिए अभी भी सीवर के अंदर उतरना पड़ेगा। आप चंद्रयान बना सकते हैं, लेकिन आप सफाई के लिए, सफाई करने के लिए, सीवर साफ करने के लिए मशीन नहीं बना सकते। यहाँ पे दिखती है सरकार की वो पक्षधर्मिता, वो हमारे बारे में सोचते ही नहीं है, लेकिन हम उनको मजबूर करेंगे। हम ये कहना चाहते हैं ये कोई मुश्किल काम नहीं है, होने वाला काम है, लेकिन वो करते नहीं है क्योंकि उनको हमारी जान की कीमत नहीं है, वो हमें इंसान नहीं समझते हैं, वो हमें जानवरों की तरह से हमारे साथ व्यवहार करते हैं। हम ये कहना चाहते हैं ये नहीं हो पाएगा। अब आगे इस प्रदेश के अंदर, इस देश के अंदर हम दोनों मोर्चों पे आज लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। हम सत्ता से भी टकराएंगे, हम अडानी अंबानी से भी टकराएंगे, और जो जात और धर्म के नाम पे शोषण और भेदभाव करेगा, हम उन शोषण और भेदभाव करने वालों से भी टकराएंगे। हम अब दोनों मोर्चों पे लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। ये हमारा ऐलान है, ये हमारा मूड है, ये हमारा जज्बा है, और ये पक्की बात है कि हरियाणा का कर्मचारी आज इस लड़ाई को बिल्कुल आर पार की लड़ने के लिए तैयार हो रहा है। हरियाणा का तमाम मजदूर वर्ग भी आज लड़ाई लड़ रहा है, वो लगातार सड़कों पे है, और जरूरत पड़ी तो मैं यहाँ से ये आह्वान भी करना चाहती हूँ कि क्यों ना हरियाणा का मजदूर और कर्मचारी एक साथ आके एक आवाज उठाए सरकार के खिलाफ, वो एक साथ संघर्ष करे। मैं ये आह्वान इस मंच से करते हुए, और मैं समझती हूँ कि यहाँ से आप और भी आगे के संघर्षों के निर्णय आज लेके जाएंगे, और कोई साझा लड़ाई का भी हम जरूर मन बनाएंगे। इस अपील के साथ और दो नारों के साथ अपनी बात खत्म करती हूँ। आप सबने मेरी बातचीत सुनी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।